प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आज की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य होने जा रही है, बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है, बहुत लोगों के लिए छुड़ाने का कारण ठहरने जा रही है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिन में बहुत से लोगों को छुड़ाया, बीमारियों से, परेशानियों से, समस्याओं से और हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ा, आज वो परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा फिर से आपकी जिंदगी में बहुत आज से कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होती। वो कल भी कार्य करता था, वो आज भी कार्य करेगा और वो आज की प्रार्थना में अभी कार्य करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज ये बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे आज प्रार्थना में हम लॉलीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर हमें बहुत आज से छुड़ा सके, बहुत आज से आशीष दे सके, बहुत आज से हमारे जिंदगी में कार्य कर सके। बस अभी मैं कुछ देर में प्रार्थना आप सबों के लिए आरंभ करूंगा और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स अपना काम करना आरंभ करेंगे। शैतानिक बंधनों को जो आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं उनको तोड़ना आरंभ करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आजाद करना आपको आरंभ करेगा। ये सब काम इस प्रार्थना के बीच में ही होना है। इसलिए आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रार्थना से उठने का इच्छा होता है, आपको अपना काम याद आ जाता है, अगर आपको कोई बुलाने के लिए आ जाते हैं, अगर आपके पास कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती है प्रार्थना के समय में, तो आपको इस बात को याद रखना होगा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान ही चाहता है कि आप बचाए मत जाएं, आपका काम खराब हो जाए, आप हमेशा बीमारी में रहें, आप हमेशा मुसीबत में रहें, आप हमेशा समस्या में रहें। यह शैतान ही चाहता है। इसलिए वो प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। और बार बार मैं हर लोगों को बताता हूं, विशेष करके नए लोगों को बताता हूं, क्योंकि पुराने भाई बहन लोग जान रहे हैं और प्रार्थना में वो भाई बहन अच्छे से समय देते हैं। इसलिए जितने पुराने विश्वासी हैं, मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अच्छे से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं और अच्छे से परमेश्वर को समझते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई बहनों, और भी परमेश्वर के कामों में बढ़िए, और भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में मन लगाइए। जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना में ऑनलाइन सुनते रहते हैं तभी आपको समर्पित होना है। अगर आप ऑफलाइन भी घर में भी रहते हैं तो आपको अच्छे से बाइबल पढ़ना है, अच्छे से प्रार्थना करना है, अच्छे से परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष कर सके, आपकी जिंदगी में काम कर सके। आपको व्यक्तिगत परमेश्वर को जानना जरूरी है। आप केवल पास्टरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। पास्टर लोग कितना बता देंगे, मैं कितना बता दूंगा आपको, एक वचन बता दूंगा, दो वचन बता दूंगा, लेकिन आपको खुद वचनों को पढ़ना होगा, खुद समझना होगा। इसके लिए आपको आपके पास बाइबल होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर का जन होने के नाते, कि आप अपने पास पर्सनल बाइबल रखें। आपका मम्मी का बाइबल है वो अलग है, आपके पापा का वो अलग है, आपका पर्सनल अलग होना चाहिए। हर किसी के पास, अगर घर में 5 सदस्य मसीह में हैं, पांचों के पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को समझते जाएंगे, और जितना ज्यादा समझते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके जिंदगी में काम होगा। हालेलुया। क्योंकि हर किसी विश्वासी का विश्वास सेम नहीं रहता, हर किसी का विश्वास अलग है। किसी को परमेश्वर के ऊपर थोड़ा विश्वास है, किसी को परमेश्वर के ऊपर थोड़ा ज्यादा विश्वास है, किसी को परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, किसी को परमेश्वर के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है। हर किसी का विश्वास अलग है और परमेश्वर हर किसी पर उसके विश्वास के अनुसार ही उसको प्रतिफल देता है। हर किसी के जिंदगी में उसके विश्वास के अनुसार ही कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए आपके विश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे कि परमेश्वर कितना सच्चा है, परमेश्वर कितना जिंदा है, कितना सामर्थ्य है, सच में वो काम करता है। जब आप पढ़ते जाएंगे बाइबल को, तब आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में नॉलेज होता जाएगा और उतने ही ज्यादा परमेश्वर आपके करीब में आते जाएगा और आप उतने ज्यादा परमेश्वर के करीब में जाते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हर किसी के पास बाइबल होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बाइबल जल्द से जल्द खरीदें, चाहे ऑफलाइन खरीदें चाहे ऑनलाइन खरीदें। अगर ऑनलाइन आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बाइबल को ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है।
अगर आप प्रार्थना सुनना चाहते हैं तो हमारे मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई समस्या होगी जो दवाई लेने के बावजूद भी जो बीमारी ठीक नहीं हो रही, या फिर तांत्रिकों को दिखाने के बावजूद भी आपका जादू टोना खत्म नहीं हो रहा, या फिर इतने मेहनत करने के बावजूद भी आपका कर्जा या आपके घर का जो गरीबी की जो श्राप है वो कट नहीं रहा होगा, तो या कोई भी आपका समस्या होगा, तो आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना को अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमारे पास भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, इस वक्त जो है अपनी आंखों को आप बंद कीजिएगा, क्योंकि आप सबों के लिए जब मैं प्रार्थना करूंगा तो उस बीच में आपको आंख को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान देकर प्रार्थना करना है, क्योंकि अगर आप आंखों को खुला रखेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जैसा कार्य करना चाहिए वैसा कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी आंखों को बंद करना आप सबों को जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना को पूरा करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे। और अगर आपने गुनाह पाप अपराध किए होंगे तो इसी बीच में ही आप क्षमा मांग लेना। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए क्षमा मांगूंगा। अपने पापों को आपको याद करना है और ईमानदारी से परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मुझसे ये गलतियां हुआ है, परमेश्वर मुझसे ये पाप हुआ है, प्रभु जी मुझ पर क्षमा करे, मुझ पर दया करे करके आपको ईमानदारी से बताना है। क्योंकि अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भलाई इसी में है कि आप परमेश्वर के आगे ईमानदारी से अपने पापों को मान लें, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है कि जो अपने पापों को ईमानदारी से मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है, उस पर परमेश्वर कार्य करता है। और आप अगर आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे गुनाह पाप को मान लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके लिए आज और अभी से ही रास्ता खुलना आरंभ होगा। और आपको लग रहा होगा कि जिंदगी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। इसलिए आज आइए बड़े विश्वास के साथ सच्चे समर्पित होकर हम परमेश्वर में लॉलिन हो जाए, प्रार्थना में डूब जाए, हम प्रार्थना में मगन हो जाए, हम सब कुछ भूलकर प्रार्थना में हम जो है परमेश्वर के आगे दिन और नम्र हो जाए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे महान खुदावन, ओ सच्चे परमेश्वर, शिव परमेश्वर खुदावन, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, नोखा के काम करने वाला प्रभु, ओ सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु, समुद्र को दो भाग करने वाला प्रभु, यरदन नदी को उल्टा बहाने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करे 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 हर एक लोग धन्यवाद करे परमेश्वर का। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। वो महान परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोग अपने जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए खोल रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए नए रास्ते आज खोलेगा, परमेश्वर उनके लिए नया जिंदगी आज खोलेगा। हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। वो बोले 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 कलीसिया बोले, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भाइयों, परमेश्वर के बहनों, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के बेटियों, आज हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद आप कीजिए। और आपकी आवाज को परमेश्वर सुन रहा है। यीशु मसीह को आपका आवाज अच्छा लगता है और लोगों को, मनुष्यों को आपका आवाज पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर को आपका आवाज पसंद आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए खोलें। और जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, आज परमेश्वर का उन बातों के लिए धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद यीशु, आपकी वजह से मैं चंगा हो गया, धन्यवाद यीशु, आपकी वजह से मुझे छुटकारा मिल गया, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे आशीषित किया परमेश्वर, आपकी वजह से मेरा दुकान चल रहा है, आपकी वजह से मेरा घर परिवार चल रहा है। जितने लोगों ने अपने लाइफ में आशीषों को पाए हैं, चंगाई और छुटकारे को पाए हैं, उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद करे कलीसिया। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं, उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।
और धन्यवाद करें कि अब तक आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ गया, बहुत से लोग एक्सीडेंट में मारे गए, बहुत से लोगों का मर्डर हो गया, बहुत से लोग सुसाइड के द्वारा नाश हो गए, बहुत से लोग बीमारियों में नाश हो गए, बहुत से लोग जादू टोने में मर गए, बहुत से लोगों को जहरीले सांप बिच्छू ने काट लिया, बहुत से लोग अलग अलग दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, लेकिन आप जिंदा पा जाते हैं, आप सुरक्षित पा जाते हैं। परमेश्वर ने आप पर दया किया है, परमेश्वर ने अपना प्रोटेक्शन आपके ऊपर बना के रखा है। इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज अपने जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए खोल रहे हैं, आज ये मेरा जीवित परमेश्वर उनको देख रहा है, आज ये मेरा जीवित परमेश्वर उन पर दया करने जा रहा है, आज ये मेरा जीवित परमेश्वर उनके ऊपर आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान सामर्थ्य यीशु नासरी एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। और जितने भाई और जितने बहन आज की प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, जो दूर दराज से है परमेश्वर, जो फॉरेन कंट्रीज से है परमेश्वर, जो हमारे भारत से है परमेश्वर, अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर पिताजी, जम्मू से, कश्मीर से प्रभु जी, और अरुणाचल प्रदेश से, और झारखंड से, रांची से परमेश्वर, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से, गोवा से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, और अलग अलग जहां से परमेश्वर पिता, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से परमेश्वर, जहां से बने हैं परमेश्वर, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को मैं आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं परमेश्वर, आपके जीवित ब्लड में कवर करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता। और इनके साथ साथ परमेश्वर खुदा इनके घर परिवार के एक एक सदस्यों को परमेश्वर मैं आपके जीवित लहू में छिपाता हूं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं इनके घर परिवार के एक एक लोगों को परमेश्वर पिता जी। ओ मेरे महान परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर इन्हें देख न सके, कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई महामारी की नजर इन पर ना पड़ सके, कोई मनुष्य काला की नजर इन पर ना पड़ सके, कोई दुर्घटना की नजर इन पर ना पड़ सके। परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर आपके लहू में परमेश्वर छिपा देते हैं मेरे महान खुदावंद। मेरे प्रभु जी साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, इनके गुनाह पाप और अपराध को सर्वप्रथम आप माफ कीजिए, साफ कीजिए। जितनों ने नशे किए हैं प्रभु, जितनों ने गालियां निकाले अपने मुख से, झूठ बोले हैं परमेश्वर, ओ ईमानदारी से मेरे परमेश्वर के लोगों आज अपने पापों को मान ले, बोले बोले और बोले परमेश्वर मुझसे ये गलती हुआ है प्रभु जी, आप क्षमा कीजिए, प्रभु जी आप दया कीजिए, आप तो दया करने वाले ईश्वर हैं, आप तो करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। बोले 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 आज विश्वास के साथ आज परमेश्वर से आज माफी मांगे, और आप विश्वास करें कि आज परमेश्वर आपको माफ करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज ये पिता विश्वास के साथ परमेश्वर ये आपके पास आए हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी इनके गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करें और अपने ब्लड से धो के शुद्ध और साफ करें प्रभु जी, पाप करें खुदावन। और जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु, जो कोई अपने पापों को आपके सम्मुख मान लेता है प्रभु जी, उन पर दया आप करते हैं, उन पर करुणा आप करते हैं, उन पर आप अनुग्रह करते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जिंदगी में नया कार्य आप करते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, ओ भरपूरी रीति के साथ इनके जिंदगी में कार्य कैसे मेरे खुदावन। आज से मेरे परमेश्वर जब ये लोग पापों को छोड़ रहे हैं परमेश्वर, नए रास्ते आज से ओपन होने पाए प्रभु, अभी इसी वक्त मेरे खुदावन आपका सामर्थ्य आप इनके जिंदगी में बहुतायत से काम करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे यीशु नासरी खुदावन, होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, हर एक के पापों को क्षमा कर प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, आपका जिंदा लहू हर एक के देह प्राण आत्मा में काम करने पाए प्रभु जी। इनके देह प्राण आत्मा को पूरी तौर से आपके लहू में छिपा देता हूं प्रभु, साथ ही साथ इनके घर परिवार के एक एक सदस्यों को आपके लहू में छिपाते हैं, इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को, इनके मैरिड लाइफ को परमेश्वर पिता, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु जी आपके लहू में छिपाते हैं परमेश्वर पिता, इनके दिनचर्या को परमेश्वर, इनके जिंदगी से जितने भी जो भी काम जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो परमेश्वर पिता, चाहे वो परमेश्वर पिता कुछ भी हो खुदावन, सबको आपके लहू में छिपाते मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक के घरों में आपका आत्मा जाने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका परमेश्वर पिता आत्मा जहां जाता है परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है मेरे परमेश्वर। आज बहुत से लोग परमेश्वर बीमारियों में कैद है परमेश्वर, बहुत से लोग आज जादू टोने में फंसे हैं परमेश्वर, बहुत से लोग परमेश्वर डॉक्टरों के बाद डॉक्टर बदल बदल कर थक गए हैं मेरे परमेश्वर,
लेकिन अभी तक उन्हें चंगाई और छुटकारा नहीं मिला है परमेश्वर पिता। अभी तक परमेश्वर दवाइयां काम उनके शरीर में कर नहीं रहे खुदा, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत आज उनके जिंदगी में काम कर रहे, शैतान उनके जिंदगी में काम कर रहे खुदावन। मैं प्रभु जी और बहुत से लोग परमेश्वर आज मेहनत से मेहनत किए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर उनका गरीबी के श्राप पर वो आज तक कटा नहीं है खुदा, बाप दादाओं से चलता आ रहा है खुदावन। इतने मेहनत करने के बावजूद भी घर में परमेश्वर धन संपत्ति रुकती नहीं है खुदावन। बहुत से लोगों के जीवन में जादू टोना काम कर रहा है खुदावन। बहुत से लोग परमेश्वर आज निराशा है परमेश्वर पिता, उनके जिंदगी में अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है परमेश्वर पिता, पूरी तरह से टूट चुके हैं, निराश है प्रभु, उदास है, हताश है खुदा। कई घरों में आज लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं प्रभु, घर में सुख शांति नहीं है खुदा, क्योंकि शैतान का दुष्ट आत्मा घरों में काम कर रहे खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर, कई लोगों का परमेश्वर शादी को कई साल हो गया है मेरे खुदावन, लेकिन आज तक परमेश्वर बेबी बॉय का नसीब नहीं है मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ परमेश्वर बच्चे नहीं है खुदावन, और कई लोग परमेश्वर पिता वो झूठे केस में फंसे गए, लोगों ने उनको फंसा दिया। बहुत से लोगों का जमीन और ओ परमेश्वर पैसों को परमेश्वर घरों को परमेश्वर कब्जा कर लिया गया है। बहुत से लोग परमेश्वर आज अलग अलग प्रॉब्लम से परमेश्वर परेशान है खुदावन। नाना प्रकार के परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आते हैं परमेश्वर, किसी का कुछ और समस्या है तो किसी का कुछ और। मेरे खुदा आपके लोग आज टूटे हुए हैं मेरे खुदावन, आपके लोग आज दुखी अवस्था में है मेरे खुदावन, आपके लोग आज मेरे परमेश्वर आपका जरूरत है मेरे खुदावन आपको। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज जितने लोग विश्वास के साथ आए हुए हैं परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, इनके प्रार्थना को व्यर्थ न जाने दे, इनके समर्पण को व्यर्थ न जाने दे, इनके विश्वास को व्यर्थ न जाने दे। मेरे यीशु नासरी, जिस प्रकार आपने इजराइलियों की दुर्दशा को देखा था प्रभु, और परमेश्वर आपका स्वर्ग से आ गए थे खुदावन, अपने दूत को भेज दिया था परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आपका सामर्थी आत्मा आज इनके जिंदगियों में कार्य करने पाए, आज आपका सामर्थ्य ईश्वर का दूत इनके जिंदगियों में कार्य करने पाए, आज आपका सामर्थ्य आग इनके जिंदगियों में कार्य करने पाए, आज आपका सामर्थ्य ब्लड मेरे खुदावन इनके जिंदगियों में बहुत आज से कार्य करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, एक एक के घर में जितने दुष्ट आत्मा पास जाता है, चाहे वो बीमारी के हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा का हो, चाहे वो नशा का हो, चाहे हर एक प्रकार का परमेश्वर पिता बांझपन का हो परमेश्वर, चाहे गरीबी और कर्जे और श्राप का, चाहे जादू करने का, जितने अंधकार की शक्ति पास जाते हैं, इन्हें सबके ऊपर में मैं पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर 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 जले 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 हर अंधकार की शक्तियां जले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक गरीबी की दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में, जादू टोना की दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में, कर्जा की दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में, बीमारी की दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में, लड़ाई और झगड़े की दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 गंदी दुष्ट आत्मा जले 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 जले, पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का आग हर एक बंधन को तोड़े 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं, हर एक के घर में जाओ जाओ जाओ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके जिंदगी में साने पाए, आपके घर में साने पाए, आपके जॉब, आपके बिजनेस में, आपके घर परिवार से जुड़े हर एक हिस्से में साने पाए, और हर एक अंधकार की शक्तियों को सोटे मारे सोटे मारे सोटे मारे सोटे मारे। स्वर्गदूतों कमांड करता हूं, मारो 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 मारो, हर एक अंधकार की शक्तियों को सोटे मारो, हर एक जादू टोना को सोटे मारो, हर एक बंधन को सोटे मारो यीशु के नाम में। अरेस्ट 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 करो, हर गंदी आत्मा को अरेस्ट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक जादूटना को तोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने दुष्ट आत्मा इनके जिंदगी में काम कर रहे हैं, इनके पीठ के पीछे, इनके घरों में को, इनको परिवारों को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा को मारो 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 मारो, अरेस्ट 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 करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों अरेस्ट करो तो आगा आज पवित्र आत्मा का फायर गिरने पाए, हर शैतान की वेदी ध्वस्त हो जाए। शैतान की वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ्य मैं मांगता हूं, पवित्र आत्मा की आग आज हर शैतान के वेदी को जलाकर राख कर दे। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु, जितने शैतानी का प्रभु युक्तियां है परमेश्वर, इन्हें बर्बाद करने की, इन्हें एक्सीडेंट में, इन्हें बीमारियों में और इन्हें समस्याओं में फंसा के मारने की प्रभु सुसाइड की दुष्ट आत्मा, इन सब शैतानी की युक्ति जो प्लानिंग बना रही है परमेश्वर, शैतान है इन्हें बर्बाद करने का खुदा, हरे शैतान का युक्ति, हरे शैतान का प्लान रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए। कैंसर 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 करता
पाए यीशु के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, हर एक को पवित्र आत्मा टच कर मेरे प्रभु, छू दे यीशु के समर्थ नाम से। पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए, पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए प्रभु। आप जहां कहीं रहते हैं स्वतंत्रता और आजादी रहती है पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के घर में जाइए 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 जाइए, हर एक के जिंदगी में जाइए 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 यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र आत्मा को बुलाए, परमेश्वर को बुलाए, कहे खुदावन मेरे जिंदगी में आ मेरे प्रभु। मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूं, मैं अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलता हूं। मेरे जिंदगी परमेश्वर, मेरे जिंदगी में आ प्रभु, मेरे जिंदगी में काम कर मेरे यीशु राजा। आजा 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 मेरे प्रभु जी, आपके बगैर मेरा परिवार सुना है, आपके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आपके बगैर मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं, आपके बगैर मेरा बंधन में टूट रहे हैं। बोले 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 और पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में इनवाइट करें, अपने घरों में इनवाइट करें, अपने परिवारों में इनवाइट करें। बोले 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 परमेश्वर के लोगों, आज जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके घर में एंटर करने पाए, आज जीवित परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में जाने पाए, आज पवित्र आत्मा का सार आपके जिंदगी में एंटर करने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बड़ा छुटकारा आपको आपका हिस्सा होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बड़ा आशीष आपके वास्ते हिस्सा होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बड़े कामयाबी, एक बड़े गवाही आपके जिंदगी का हिस्सा होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता होने दो खुदावन, जितने लोग प्रभु आज कर्जे में है परमेश्वर पिता, गरीबी के बंधन में है जितने लोग परमेश्वर पिता, उनके घर में परमेश्वर पिता इतने मेहनत करने के बावजूद भी धन रुकते नहीं है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं फिजूल के खर्चे करवाने वाली दुष्ट आत्माओं को आपके स्वर्गदूत सौंटे मारे परमेश्वर पिता, और उनके घर से परमेश्वर फिजूल खर्चे करवाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए और आज से उनके घर में धन ठहरने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने लोग बैंक लोन में है परमेश्वर पिता, कर्जे में है परमेश्वर पिता, जन जन का परमेश्वर लग रहे हैं खुदावन, लोग ताना मारते हैं परमेश्वर, लोग परमेश्वर धमकियां देते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का कर्जा खत्म होने पाए, एक एक का बैंक लोन खत्म होने पाए प्रभु, और आप ही करेंगे मेरे परमेश्वर। आप इनके लिए उपाय करें, आप इनके लिए नए रास्ते खोले प्रभु, इसी 2025 के बाद खुदा और जिंदगी में कभी कर्जा लेने का जरूरत न पड़ने पाए, ऐसा परमेश्वर के जिंदगी में जीवित गवाही को बनाइए प्रभु जी। हर परमेश्वर कर्जा, हर एक बैंक लोन, हर एक तंगी खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आप स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप परमेश्वर पूरा कीजिए, अपने स्वर्ग भंडार को परमेश्वर इनके लिए आप खोलिए खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके जो आपके राज्य की शुद्धि रखते हैं, गरीबी को जो सेवा करते हैं प्रभु, और आपके चर्च की जो शुद्धि रखते हैं परमेश्वर, आपके राज्य के लिए जो बोलते हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में और भी किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में बहुत ज्यादा तंगी है परमेश्वर पिताजी, बहुत ज्यादा परमेश्वर पिता बेरोजगारी है परमेश्वर जिन परिवारों में, ओ मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी होने दे प्रभु। मेरे एक एक भाई और मेरे एक एक बहनों के पास परमेश्वर अच्छे काम हो, अच्छे जॉब हो, जितने बेरोजगार हैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मेरे बेरोजगारी को खत्म कर और मेरे लिए नए रास्ते आज ओपन कर मेरे खुदावन, और मुझे अच्छे काम और मुझे अच्छे काज से, अच्छे जॉब से ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, अच्छे काम काज से, अच्छे जॉब से ब्लेस कर अपने लोगों को मेरे परमेश्वर, इनके लिए नए नए रास्ते ओपन आपकी से खुदा। जितने लोग परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं इनके मेहनत को, इनके तैयारी को प्रभु आप आशीष कीजिए और अच्छे और उत्तम गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कीजिए मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोगों का परमेश्वर पिता ऑलरेडी बिजनेस तो है लेकिन परमेश्वर उनमें कोई भी तरक्की बरकत नहीं है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे परमेश्वर इनका व्यापार और भी बढ़ने लगे यीशु के नाम से, आज से इनका बिजनेस, आज से इनका काम धंधा और भी बढ़ने लगे यीशु के नाम से प्रभु। आप कस्टमर से भेजिए प्रभु, आप इनके परमेश्वर दुकान को प्रभु लंबा चौड़ा और ऊंचा कीजिए प्रभु जी, मल्टीपल होने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने रुकावटें और जितने बंधन इनके जिंदगी में पा सकते हैं सारे टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ओ हालेलुया राजा, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास परमेश्वर पिता वीजा लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है परमेश्वर, लग नहीं रहे खुदावन, रुकावटें बहुत सारी है प्रभु, हर रुकावट और हर बंधन यीशु आज आपका सामर्थ्य उपस्थिति में टूट जाने पाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर, ओ परमेश्वर ब्लेस करे मेरे खुदा, इनका वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिन्हें भाई बहनों का परमेश्वर पिताजी, वो परमेश्वर जमीन परमेश्वर और कागजात परमेश्वर पिता, और खुदा घर और पैसे फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, किसी ने धोखे से लूटा है परमेश्वर, ठगा है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें वापस आप वो प्रदान कीजिए मेरे खुदावन, वापस उन्हें दिलवाइए मेरे परमेश्वर, उनके मनों को बदलिए मेरे परमेश्वर खुदा। और जिस प्रकार परमेश्वर अय्यूब का परमेश्वर पिता शैतान ने सब कुछ छीन लिया था परमेश्वर, एक समय आने के बाद परमेश्वर अय्यूब को आपने परमेश्वर जिसने उसने खोया था प्रभु उससे कहीं गुना
ज्यादा अधिक डबल ब्लेसिंग से ब्लेस किया प्रभु, वही ब्लेसिंग का अनुग्रह परमेश्वर इनके जिंदगी में एंटर करने पाए। जितना इन्होंने खोए हैं परमेश्वर, उन सबों का परमेश्वर इनके जिंदगी में डबल ब्लेसिंग आने पाए प्रभु। ऐसा परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को आप खोलिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, वो एक एक के जिंदगी में बहुत आज से आज काम कीजिए प्रभु। जिनके घर में जादू टोना का परमेश्वर पिता आत्मा काम कर रहा खुदा, बहुत से लोगों को खिलाया पिलाया गया है परमेश्वर। बहुत से लोग रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं। बहुत से लोगों का परमेश्वर पिता काम बनते बनते रुक जाता है परमेश्वर। बहुत से लोग बार बार बीमार पड़ते हैं परमेश्वर। बहुत से लोगों के शरीर में परमेश्वर जादू टोना ऐसा काम कर रहे हैं कि दवाई काम नहीं कर पा रही है मेरे खुदावा ने। बहुत से घरों में आज जादू टोना की वजह से लोग परेशान है, लोग बर्बाद हो रहे हैं और यहां तक बहुत से लोग मर भी जा रहे हैं खुदा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने इस प्रार्थना में बने हैं, और अगर आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके परिवार के किसी एक मेंबर में भी अगर जादू टोना का आत्मा काम कर रहा है, तो अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जादू और हर एक बंधनों को तोड़ता यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोश्त फायर 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 टूट जाए टूट जाए टूट जाए। हर जादू और टोना के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। गिनती 23 में लिखा है मेरे परमेश्वर, निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। हर जादू, हर टोना, हर बंधनों को मैं यीशु आपके सामर्थ्य नाम में तोड़ देता मेरे खुदावन। हाँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज हर एक जादू और टोना को तोड़ देते हैं। ना तो बल से और ना तो शक्ति से, और यहोवा के सामर्थ्य आत्मा के द्वारा सब कुछ संभाल ऋषि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हर एक जादू टोने को पवित्र आत्मा का आप काम करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को जादू और टोना से आजाद कर। जितने लोगों को खिला पिला गया, उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला और निकाल कर यीशु के नाम में निकल आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक के जिंदगी में काम कर मेरे खुदावन। और यीशु के नाम से आज से परमेश्वर पिता इनके शरीर में दवाई काम करने लगे परमेश्वर। आज से इनका काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने रुकावटें बाहर आते हैं प्रभु जी, ऐसे शैतानी का बाधा, ऐसे शैतानी का जादू टोना टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से आज से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु जितने हॉस्पिटल्स में भर्तियां है मेरे परमेश्वर, जितने घरों में कोमा में है परमेश्वर, आईसीयू में भर्ती है, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। अपना हाथ बढ़ा मेरे यीशु नासरी और यीशु के नाम से प्रभु चंगा कर। जितने कोमा में है यीशु के नाम से कमांड कर दो, कोमा से पारा जाए यीशु के नाम से। मैं प्राप्त करता हूं जितने लोग आईसीयू में है यीशु के नाम से जिंदगी की घोषणा करते हैं, आईसीयू से बाहर आने पाए यीशु के पवित्र नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पैरालाइज है परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर व्हील चेयर के रोगी है प्रभु जी, जो प्रभु किडनी के लीवर के रोगी है परमेश्वर, जो बीपी के सीवर के रोगी है परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, जो शुगर से लेकर परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर, ओ प्रभु जी निमोनिया परमेश्वर, हर एक प्रकार का बवासीर, हर एक प्रकार का कैंसर, चाहे वो माउथ कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो परमेश्वर, चाहे गांठ हो, चाहे पथरी हो, खुदावा ने यीशु के नाम से बीमार में जितने पास आते हैं चंगे होता है, चंगे होता है, चंगे होता है। गूंगे के जिंदगी में काम कर, अंधे के जिंदगी में काम करा। जितने लोग आंखों के प्रॉब्लम में हैं, कानों के प्रॉब्लम में हैं, और जुबान के प्रॉब्लम में बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, हड्डियों के रोगी, नसों के रोगी, ब्लड के रोगी, हर एक प्रकार के आंखों के रोगी, हर एक प्रकार के पैर के रोगी, हर एक प्रकार के हाथ के रोगी, पेट के रोगी, हर एक प्रकार के दमे के रोगी, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड, बी हील्ड। जितने गुप्त रोगी पास आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाने पाए। जितने स्किन के रोगी पास आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाने पाए। हर एक प्रकार का दादा, हर एक प्रकार के दादा, हर एक प्रकार का नाना प्रकार का समस्या यीशु के नाम से चल निकाल, चल निकाल। कमांड करता ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा है, मेरी आवाज को सुन, चल छोड़ 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, चल 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 निकाल निकाल निकाल। जितने जिद्दी घाव है अभी तक भरा नहीं है, हर एक गहरा घाव भरा यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं आज से। मेरे परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर के लोगों आज बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपके चंगाई के लिए कीमत चुकाया। जितने लोग नए हैं नहीं मालूम तो आज सुन लीजिए, यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीद रखा है। यीशु मसीह ने आपको चंगाई के लिए बहुत बड़ा कीमत चुका है। आज शैतान को कमांड करो, आज बीमारियों को कमांड करो, आज समस्याओं को कमांड करो और बोलो मेरे शरीर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे जिंदगी से निकल जा। यीशु के सामर्थ्य नाम से बोले 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 निकले। डांटे बीमारियों को, डांटे शैतानों को। आपका बात को आजमानेगा क्योंकि यीशु का सामर्थ्य आत्मा की उपस्थिति में हो, आपका यीशु के उपस्थिति में हो, आपका बात शैतान आजमानेगा। आज शैतान आपसे डरेगा। यीशु के
सामर्थ्य नाम से, ऐ गंदी शैतान, ऐ गंदी बीमारी, नाना प्रकार का चल निकल यीशु के नाम से। बी हील्ड, सबको मैं चंगा घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आशीष घोषित करता हूँ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अरे खुदा, जितने लालच बीमारी हैं आज यीशु आपके सामर्थ्य उपस्थिति में चंगे हो जाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर खुदा, जो लोग परमेश्वर पिताजी तरह तरह के परमेश्वर उस समस्याओं से घिरे हुए परमेश्वर, झूठे केस में जिनको फंसा गया खुदा, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आज उन्हें आजाद कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जितने भाई बहनों के पास परमेश्वर जीवन साथी की आशीष नहीं है परमेश्वर, अकेले लाइफ को जी रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन्हें उत्तम जीवन साथी से आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। उनके लिए नए रास्ते आप ओपन कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास संतान की आशीष नहीं है खुदावन, ऐसे भाई और ऐसे बहनों को परमेश्वर माँ बाप बनने का परमेश्वर पिता अनुग्रह प्रदान कर। बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं आज यीशु के सामर्थ्य उपस्थिति में मैं तोड़ता हूं। होली गोश्त फाला टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, होने दीजिए यीशु के पवित्र नाम से खुदा, एक एक के जिंदगी में काम कर। जितने लोग आज निराश हैं प्रभु, रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर पिता, उदास हैं परमेश्वर, और खुदा जिनके घर में परमेश्वर लड़ाई और झगड़े होते हैं प्रभु जी, जो लोग परमेश्वर नशा करते हैं परमेश्वर, भाई लोग परमेश्वर पिता, और प्रभु जुआ सट्टा खेलते हैं प्रभु, अपने पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को मारते पीटते हैं घर में परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, ओ गंदा माहौल बना के रखें खुदा। ऐसे परिवारों में काम कर जिन परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है प्रभु, तलाक तक का नौबत आ रहा है, दुर्घटनाएं के बाद दुर्घटनाएं होती है प्रभु जी। आज परमेश्वर ऐसे परिवार पास आते हैं प्रभु जी, इनके परिवार में सच में परमेश्वर कोई भी सुख शांति नहीं है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं आपके स्वर्गदूत उन परिवारों में जाने पाए प्रभु जी, आपके एंजल्स परमेश्वर उनके जिंदगी में काम करने पाए। रात में जब सोते हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर बुरे बुरे सपनों से आजाद कर प्रभु, अपना सपना दर्शन दे, अपना भविष्यवाणी, अपना दर्शन दिखा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के नशे आज छूट जाने पाए, नशा का जो दुष्ट आत्मा है, गंदा संगति, व्यभिचार का जो दुष्ट आत्मा प्रभु जी वो निकल जाने पाए इनके लाश से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज पति पत्नी में प्रेम आने पाए, मां बच्चियों में प्रेम आने पाए प्रभु, परिवार आज जो टूट रहा है प्रभु एक होने पाए मेरे परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जो परिवारों में परमेश्वर काला सांप आ जाता है हर साल कुछ न कुछ, जिन परिवारों में जिन घर में दुर्घटनाएं होती है प्रभु जी, ऐसा गंदा श्राप आज आपको उपस्थित से टूट जाने पाए यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। आपका सामर्थ्य आत्मा भयंकर रीति के साथ कार्य करने पाए और अंधकार के शक्तियों पर आज भारी पड़ने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपने लोगों को आजाद कर, विशेष करके जिनके जिंदगी में बिल्कुल भी शांत नहीं है, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड करना चाहते हैं खुदा, ऐसे लोगों के जिंदगी में काम कर प्रभु, उनके मन में शांति दे। आप शांति के राजकुमार है मेरे परमेश्वर पिता, उनके मन में शांति दीजिए खुदावन। हालेलुया राजा। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को प्रभु जी आप थाम लीजिए प्रभु, हर एक के हाथों को थाम लीजिए, हर एक के केस को देखिए, हर एक के समस्याओं को देखिए प्रभु। मांगना तो बहुत कुछ है लेकिन आप मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए इन सारे समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों। आज अपने दिल की बात खोल के परमेश्वर को आप सौंप दीजिए और बोल दीजिए कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम कर। हाँ मेरे परमेश्वर, साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार आप अपने लोगों के जिंदगी में बहुतायत से काम कर रहे हैं और लोगों को रोज छुड़ा रहे हैं, रोज आजाद कर रहे हैं, रोज चंगा कर रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जितने नए नए विश्वासी भाई बहन आए हैं प्रभु जी, उन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और ये आपकी सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी कि एक दिन आपका बादलों पे आगमन होगा, एक दिन आप अपने लोगों को स्वर्ग में उठा के लेके जाएंगे प्रभु, उस महान सच्चाई को और ये और उनका घराना जानने पाए प्रभु। और जो लोग नहीं जान पा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपका सुसमाचार जगह जगह फैलने पाए परमेश्वर पिता। जितने मेरे भाई बहन आज के प्रार्थना में पाए जाते हैं इनका पूरा परिवार बचा जाए प्रभु, इनके माँ, इनके बाप, इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार बचा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके उद्धार को हर कोई जानने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक का जिंदगी प्रार्थना वाला जिंदगी हो, हर एक का जिंदगी पवित्रताई वाला जिंदगी हो, हर एक का जिंदगी उपवास करने वाला जिंदगी हो, हर एक का जिंदगी चर्च जाने वाला जिंदगी हो, हर एक का जिंदगी आपके वचनों पे चलने वाला जिंदगी हो परमेश्वर खुदा, इनके जिंदगी में काम कर। और जितने लोग प्रभु आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु जी, उनको बहुतायत से आप अपने सेवा के लिए चुनिए प्रभु, उन्हें बढ़ाइए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए परमेश्वर। इनके परमेश्वर फाइनेंशियल लाइफ को आशीषित कर, इनके परमेश्वर फिजिकल लाइफ को आशीषित कर, इनके मैरिड लाइफ को आशीषित कर परमेश्वर, इनके जिंदगी से जुड़े हुए हर एक हिस्सों को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर। ओ खुदावन आपने प्रार्थना सुने, हम धन्यवाद देते हैं।
जो प्रार्थना निवेदन नहीं कह पाया प्रभु, उन सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने दिया खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर पिता, सारे प्रार्थना निवेदन जितने भेजे गए प्रभु, सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं। आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम किया है और इसका रिजल्ट आप खुद स्वयं अपने जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। और आप देखेंगे कि जिन बातों में आप जोर लगा रहे थे और जो काम आपका सफल नहीं हो रहा था, अब आपको ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आज काम किया है। और कई लोग अभी चंगाई और छुटकारा पाए हैं, कई लोगों को उल्टी आया होगा, कई लोगों को हल्का लगा होगा, कई लोगों को दर्शन परमेश्वर का दिखा होगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब निशानी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अभी बैठे थे। हालेलुया। और जितने लोगों के साथ जो कुछ होता है, अपनी गवाही को दूसरों को आप जरूर शेयर कीजिए, अपने परिवार में बताएं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को बताएं, अपने चर्च को बताएं। हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप गवाही को भेज सकते हैं और आप अपनी गवाही को जरूर बताइए, ताकि लोगों का परमेश्वर पर ऊपर विश्वास बढ़ सके। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके आसपास में ऐसे कोई लोग होंगे जो बीमारियों से परेशानी में दबे हुए हैं, जो जादू टोने में फंसे हुए, जो निराशा में हैं, उनके पास आप इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेंगे। हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।